बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फ़ैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने जीएसपी प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा, यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह है, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी कोई बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो ज़रा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखिए, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। बीबीसी क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो बीबीसी में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 7 सेकंड दौरानिये की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है। और ये बीबीसी ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे जीएसपी प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहाँ पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जीएसपी का एक स्टेटस मिल जाता है, जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाज़ों का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक के हवाले से शराइत हैं। ये यहाँ पोलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, खवातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पर लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीज़ें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात उड़ दी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना। अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। ओ बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, जुल्म करने से रोको, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तलल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखे तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ा गर्क, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ा गर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये बीबीसी की आपको खबर दी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है जीएसपी प्लस स्टेटस की, वो गलत है। ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये दोनों फेक न्यूज़ के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब जरा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नाजरीन, यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं काफी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे।
हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका जीएसपी प्लस का स्टेटस जा सकता है और वो इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था और ये सहाफ़ी है हमारे शहजाद पराचा साहब, उन्होंने खबर दी है और लोग भी है और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी। यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाए। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती है। इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आज़ादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुज़ामत को तेज़ करना पड़ेगा। चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हो जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो, कि कल को आप पछताएं। इससे बेहतर है कि आज आप निकलें और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आज़ादी का रास्ता निकाले। वरना जिस लेवल तक ये निज़ाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कालदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निज़ाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निज़ाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र है इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियो बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफ़ी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर वॉर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निज़ाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कहती हैं इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल माटा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया।
कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया कि माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं। और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही है और छापी जा रही है। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही है, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे। मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइन चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया। वो कहते नहीं असली तो हम जानते नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा, वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था। ये नहीं है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है। अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है। और उसके अंदर जो बनने हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर एक, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे दो शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद है, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है, दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता। इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। लेकिन अब सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग? दो शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद पे। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था। उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रहीं। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था। वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल दो अलग अलग निज़ाम चल रहे थे। तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, ये आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। ये हमें क्लियरिटी है इन मामलात पे। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे से। और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां, या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे। वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से आई और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुरम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाकया एक हो जाए, एक मुलाजिम जख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें। वो अब स्टेटमेंट, लेकिन हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुरम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वज़ीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाला धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वड़ा साहब को कि वो ये याद रखे कि ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम चलना नहीं है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका हैं, आपके जो मालिकान हैं, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाज़रीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया
बिलावल ने कहा कि 2 तरमीम एक पार्लियामेंट से काफ़ी है, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। नहीं जी, आपके वालिद अभी सदर बने अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के ज़बरदस्ती पकड़ के ज़बरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फार्म 47 पर जीत कर आए ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब अवाम के वोट से तो वज़ीर आज़म नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और ज़बरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। तक लेते ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।